हाय वीवर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दैया। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस के डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि आपका टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का नेक्स्ट टॉपिक है ये। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर और स्टेजेस देखी थी डेवलपमेंट की, कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट। एक बच्चे का जो विकास होता है, फिजिकल विकास जो होता है, कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका विकास वहीं से होना स्टार्ट हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक उस बच्चे का विकास जो है वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ है वो एक टाइम पीरियड पर आकर जो रुक जाती है 18-20 तक। हाइट में वृद्धि, भार में बढ़ता रहता है भार, लेकिन जो हाइट होती है वो एक लिमिटेड एज पर जाकर जो है रुक जाती है। तो शारीरिक विकास में क्या, बच्चे का भार, उसके जो शरीर का स्ट्रक्चर है, उसके अंग प्रत्यंग जो हैं वो विकसित हो रहे हैं और उसके जो स्नायु तंत्र है, मस्तिष्क है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो भी विकास होता है बच्चे का सारा फिजिकल स्ट्रक्चर में आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट पूर्व बाल्यावस्था जो 2 साल से लेकर 6 साल तक चलती है। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था जो 12 से लेकर 18 साल तक चलती है। तो इसी को हम देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर एज बाय स्टेजेस बाय किस तरह से डेवलप होता चला जाता है। पहला है शैशवावस्था में किस तरह से कब बच्चे का जो डेवलप होता है। जन्म के समय बच्चे की जो लंबाई होती है, जो बच्चे की हाइट होती है वो 19 या 20 इंच मानी जाती है। और बॉयज़ और गर्ल्स की जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है। बॉयज़ की जो हाइट होती है वो 20.5 इंच के करीब होती है, किसी की कम या ज़्यादा हो सकती है। और जो गर्ल्स होती हैं वो 20.3 इंच के करीब इनकी हाइट होती है। उसके बाद 4 माह के बच्चे की जो लंबाई होती है, जब 4 महीने का बच्चा होता है उसकी लंबाई 23 इंच से 24 इंच तक उसकी हाइट बढ़ जाती है। और 1 वर्ष में बच्चे की जो लंबाई होती है वो 28 इंच से लेकर 30 इंच तक इनकी ग्रोथ होती चली जाती है। उसके बाद है जन्म के समय कोई बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है। ठीक है, हाइट की बात हमने कर ली, अब वेट देखते हैं। वेट जो होता है लड़कों में 3 से 3.5 किलो का होता है, कोई भी बेबी जो स्वस्थ जो बेबी होता है। उसके बाद जो गर्ल्स होती हैं वो भी 3 सवा 3 के करीब होता है उनका वेट। और पौंड में हम बात करें, बॉयज़ का 7.15 पौंड होता है और गर्ल्स का 7.13 पौंड इसमें वेट मापते हैं। उसके बाद एक अलग से पॉइंट आएगा कि 4 माह का जो स्वस्थ बच्चा होता है जन्म के भार का दुगना हो जाता है। मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम पर जो बच्चे का वेट है, उस टाइम से लेकर 4 महीने का जो बच्चा होता है भार में दुगना वेट उसका हो जाता है, जब तक 4 महीने का बच्चा होता है। उसके बाद है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, जन्म के भार का तिगुना वजन हो जाता है। जो बच्चे का वजन जन्म के समय है और 1 साल तक जो उसका वजन है वो तिगुना हो जाता है। और उसके बाद आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद 5 वर्ष में 38 या हम कह ले 38 to 43 पौंड हो जाता है बच्चे का, जब विकास होता चला जाता है। उसके बाद हम बात करें सिर या फिर जो मस्तिष्क होता है बच्चे का वो किस तरह से डेवलप होता है, ये बात हम कर रहे हैं शैशवावस्था की। ठीक है, भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैर तक होता है। जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था बच्चे का जो विकास होता है 2 तरह से होता है। एक तो सिर से पैर की तरफ होता है और एक पृथ्वी से निकट से दूर की तरफ बच्चे का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस टाइम पर बच्चे का जो सिर का साइज होता है वो अदर बॉडी पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट होता जाता है तो दोनों का साइज बिल्कुल मीडियम हो जाता है। साइज जो सिर का साइज है वो बड़ा नहीं दिखाई देता है बाद में। फिर है हृदय की धड़कन, जो हार्ट बीट होती है बच्चे की वो कितनी होती है। एक जो बच्चा होता है शिशु का हृदय छोटा होता है और धमनियाँ जो वो बड़ी होती हैं। 1 महीने का जो शिशु होता है उसके हार्ट बीट जो होती है वो 140 प्रति मिनट होती है और जो 6 साल का बच्चा होता है उसकी होती है 10 पर मिनट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड, जो पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करें, अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल तक का।
इसमें है शारीरिक वृद्धि में गति मंद हो जाती है। जब बच्चे की हाइट बढ़ रही होती है तो इसमें क्या है, एक गिरावट आती है वृद्धि में। और इस समय जो लंबाई है वो 7 से लेकर 8 इंच की दर में हर साल बढ़ती रहती है। और 5 साल का जो बच्चा होता है जन्म की लंबाई का दुगना हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइट की, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में भार में वृद्धि मंद गति से होती है, लेकिन धीरे धीरे होती है। हाइट बढ़ तो रही है, वेट बढ़ तो रहा है, लेकिन बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है इसकी जो ग्रोथ है, जो जो डेवलपमेंट है इसकी, वो रुक गई है, लेकिन रुकती नहीं है, धीरे धीरे होती है, बहुत ना के बराबर होती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं अधिकांश अपनी जो ऊर्जा है वो खेलने में, दौड़ने में, भागने में, कुछ भी काम करने में बहुत एक्टिव होते हैं बच्चे। तो उनकी जो एनर्जी है उसमें बट जाती है बच्चे की। 2 से 6 साल तक के बच्चे की जो आयु होती, जो 2 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है उनका जो आईबॉल होता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है सीटेट या स्टेट में कि जो किस एज में बच्चे का आईबॉल का साइज विकसित हो जाता है। तो 2 से 6 साल तक का या फिर पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का आईबॉल का साइज जो है वो पूर्ण तरह से डेवलप हो जाता है। उसके बाद हम बात करें लेटर चाइल्डहुड, जो कि होता है 6 से 12 साल तक का। इसमें शारीरिक विकास किस तरह से होता है, लंबाई धीमी गति से बढ़ती है, प्रति वर्ष 2 से 3 इंच तक में ही वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वेट की, तो 36 किलोग्राम से लेकर 43 किलोग्राम तक के मध्य में इसका वेट रहता है इन बच्चों का। और लड़कियों का वजन लड़कों से ज़्यादा होता है। जो लड़कियों का वजन है और जो लड़कियों की जो ग्रोथ होती है वो भी लड़कों से पहले हो जाती है, उनका वेट जो है वो भी लड़कों से ज़्यादा ही होता है। बालक में मस्तिष्क का जो विकास है 6 साल में 90% हो जाता है। जो बच्चा होता है 6 साल की उम्र जिस बच्चे की होती है उसका जो मानसिक विकास होना होता है वो 90% हो जाता है 6 साल तक की उम्र में। और 10 साल का जो बच्चा होता है 95% उसका विकास हो जाता है। और भार लगभग 1-1.5 किलो तक इनका इंक्रीज होता रहता है। और हम बात करें हार्ट बीट की, 1 मिनट में 72 बार धड़कना बच्चे का जो दिल हार्ट बीट होती है वो धड़कना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद है 5 या 6 साल तक के बच्चे के दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। 12 से 13 साल तक के बच्चे में 27 से 28 दांत जो है वो स्थायी होते हैं। और दांतों का जो सर्वाधिक विकास है वो इसी अवस्था में होता है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसी में बच्चे के जो दांतों का विकास होता है सबसे ज़्यादा इसी में होता है। नए दांत आते हैं, दूध के दांत गिर जाते हैं। और इस अवस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 27 to 30% तक हो जाता है। उसके बाद हम बात करें किशोरावस्था की। किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है, इस अवस्था में लंबाई में वृद्धि तीव्र गति से होती है। जब बच्चा होता है, जब किशोरावस्था में एंट्री करता है, किशोरावस्था जब उसकी आती जाती है तो इसमें जो लंबाई होती है वो जल्द ही इंक्रीज हो जाती है। लड़कियों की पहले होती है, लड़कों की बाद में होती है। तो 11 से 14 साल की जो लड़कियां होती हैं उनकी लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है, ठीक है। और लड़कियों की लंबाई में वृद्धि 18 वर्ष के बाद रुक जाती है। ये कहते हैं लड़कियों की जो हाइट होती है वो सिर्फ 18 साल तक ही बढ़ती है और जो लड़कों की हाइट है वो 20 साल तक बढ़ती है। भार वेट की हम बात करें तो मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 63% तक हो जाता है। और 15 साल तक के लड़कियों का भार अधिक होता है एवं 15 साल के लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। यही है कि जो लड़कियां हैं उनका वेट पहले इंक्रीज हो जाता है 15 साल तक के उम्र में, लेकिन जो लड़कों का वेट है वो 15 साल के बाद इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो चेंजेस दिखाई देते हैं लड़कियों में पहले सिम्टम्स दिखाई देते हैं और जो लड़कों में है वो बाद में दिखाई देते हैं। हड्डियाँ क्या होती हैं, हड्डियों की संख्या 206 होती है नॉर्मल। और हड्डियों का विकास पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है, ठीक है। दांत हैं, जो दांत स्थायी होते हैं, 28 स्थायी दांत होते हैं किशोरावस्था में भी, ठीक है। लड़कियों में अकलजार जो है वो पहले निकल आती है और लड़कों में बाद में। लड़कियों का जो विकास होता है फिजिकल मेंटल जो भी कह लीजिए पहले होता है लड़कियों में और लड़कों में बाद में। देखिए जब कोई किसी बच्चे का जन्म होता है, लड़का है या लड़की है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है और शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं, उस टाइम पर जब ग्रोथ होती है बच्चे की तो उस टाइम पर लड़के लड़कियों से आगे होते हैं। लेकिन जब बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड जो स्टेज होती है, उस टाइम पर लड़कियों की ग्रोथ लड़कों से
पहले होती है, ठीक है। एक स्टेज में लड़के आगे आएंगे, सेकंड स्टेज में जो चाइल्डहुड होता है उसमें लड़कियां आगे आएंगी। फिर उसके बाद क्या है, जब किशोरावस्था आती है उस टाइम तक लड़कियों का विकास हो जाता है। उसके बाद जो लड़कों का विकास होता है वो फिर से आगे आ जाएंगे। उस टाइम पर लड़कियों का विकास मंद गति से होता है और लड़कों का विकास तेज गति से होता है। तो जो चाइल्डहुड एज होती है उस टाइम पीरियड में लड़कियां आगे होते हैं लड़कों की डेवलपमेंट स्टेज से, ठीक है। तो ये आज आपका फिजिकल डेवलपमेंट था। किसी भी स्टेज में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, हाइट में, वेट में, किस तरह के मस्तिष्क में विकास होता है बच्चे का, तो ये हमने आज सारा इसमें देखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको टॉपिक क्लियर होंगे। मेन पॉइंट मैंने इसमें सिर्फ उठाए हैं। अब जिस भी बुक से, किसी भी बुक से आप पढ़ लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्वेश्चंस भी, टॉपिक भी, पॉइंट भी, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।